सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी प्रिय देशवासियों और सम्मानित शिक्षकगण का मेरे YouTube चैनल शैक्षिक विज्ञान और तकनीकी चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं सहायक अध्यापक सुरेंद्र कुमार UPS चकापार काशीपुर अकबरपुर अम्बेडकर नगर जिला से हूँ। सफलता और असफलता हमारे मन की उपज होती है। जीवन में सफल होने के लिए यह जरूरी है कि हम असफल हों, क्योंकि असफलता ही हमारे जीवन में सफल होने की कुंजी होती है। दिस इज माई ओन थॉट्स। आपको असफल और सफल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है और हमें जीवन में सफल होने के लिए असफल होना पड़ता है। सम्मानित शिक्षकगणों के लिए खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा BEO उद्देश्यपूर्ण वीडियो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। टीचर सुरेंद्र कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा BEO के पुराने प्रश्न पत्रों का व्याख्यानात्मक हल 2003 की शुरुआत मैं कर चुका हूं। भाग 1 आपको प्रस्तुत और भाग 2 आज हम इसके भाग 3 पार्ट की शुरुआत करेंगे, जो 2003 और 2005 में जो परीक्षाएं हुई थी। आइए आखिरी हम भाग को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रौद्योगिकी अंतरण योजना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने प्रारंभ की? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रेशा कांच टेक्नोलॉजी, हृदय शल्य क्रिया के दौरान रक्तचाप के अनुश्रवण हेतु दाब ट्रांसड्यूसर, विद्युत से लगी आग बुझाने के लिए ओल्फैक्स पाउडर, और कंप्यूटर हार्डवेयर। इसका जो सही है वो ऑप्शन दूसरा, तीसरा और चौथा है। हृदय शल्य क्रिया के दौरान रक्तचाप के अनुश्रवण हेतु दाब ट्रांसड्यूसर और विद्युत से लगी आग बुझाने के लिए ओल्फैक्स पाउडर और कंप्यूटर हार्डवेयर। लेकिन यह प्रश्न 2005 में पूछा गया था। 2015 में रेशा कांच टेक्नोलॉजी जो है शामिल हुई। अगर यह प्रश्न आज के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा तो इसके तीनों ना होके चारों ऑप्शन सही होंगे, अर्थात रेशा कांच टेक्नोलॉजी भी शामिल होगी। प्रश्न नंबर 43, असुमिलित जोड़ों को पहचान कर इंगित कीजिए। इसमें रोग दिए गए हैं और उसके कारण दिए गए हैं। इटाई रोग, कैडमियम प्रदूषण, मिनीमाटा रोग, पारा प्रदूषण, नॉकनी रोग, सीसा प्रदूषण, ब्लू नीला बेबी रोग, नाइट्रेट प्रदूषण। तो इसका जो सही असुमिलित है वो इटाई रोग, कैडमियम प्रदूषण। इसके अलावा बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। पहला ऑप्शन इसका असुमिलित है। प्रश्न नंबर 44, गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कहने के हेतु, नमक कानून तोड़ने के लिए, विदेशी सामानों के बहिष्कार हेतु और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन सही है वो है B, नमक कानून तोड़ने के लिए, जो 12/1930 से मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 तक चला। 45, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो C ऑप्शन सही है, सर मोहम्मद इकबाल ने। तो इस प्रकार से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना सर मोहम्मद इकबाल ने की। प्रश्न नंबर 46, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको चारों ऑप्शन दिख रहे हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन D है, सारनाथ में। अतः प्रवचन इनका पहला सारनाथ में। 47वां प्रश्न, कालिदास की किस रचना में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन C है, कुमार संभवम। इस प्रकार से भगवान कार्तिकेय के जन्म का जो वर्णन कालिदास की रचना में है वो किसमें है? कुमार संभवम में है। अगला प्रश्न 48, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित सभ्य अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल पर घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है डी मोहनजोदड़ो। अतः सिंधु घाटी सभ्यता के जो घरों में कुओं के अवशेष वो हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। 49, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है?
इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो सही सुमेलित है वो आपका ऑप्शन ए है, पालीताना, जो गुजरात में पाया जाता है, प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर। बाकी जो तीनों आपके ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों ही असुमेलित हैं, ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। तो जो सुमेलित युग्म है वो आपका ए हुआ। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है, केंद्रीय विधानसभा के लिए 1946 के निर्वाचन में कांग्रेस ने सभी नॉन मुस्लिम सीटें जीती, और इसका जो कारण दिया गया है, ऊपर कथन ए था और कारण आर जो है ये दिया है कि ब्रिटिशर्स का उद्देश्य सांप्रदायिक विभाजन था और इसलिए इन्होंने मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया। इस प्रकार से जो नीचे कूटों में से सही उत्तर चुनना था, इसका जो आखिरी ऑप्शन है वो है कि ए गलत है, ए गलत है, लेकिन इसका जो कारण आर है वो सही है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। 51, किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो आपका उत्तर सी है, क्लीमेंट एटली। तो जो डोडो की भांति साम्राज्यवाद भी दिवंगत है, तो क्लीमेंट एटली ने कहा। 52, किसको भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन ए है, भीकाजी कामा। अतः भीकाजी कामा ने भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है। 53, 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है आपका बी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये रामगढ़ कांग्रेस जो आपकी अध्यक्षता हुई थी, ये रामगढ़ अब आपके झारखंड में है और ये कब किया गया था? 1940 में, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। किसने कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विद्रोह की राजनीति करने का दोष लगाया? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही है वो ए है, बीजी तिलक ने। अतः अनुनय, विनय एवं विद्रोह की राजनीति का दोष बीजी तिलक ने लगाया। 55 प्रश्न, एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य है था? तो इस प्रकार से इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका सी है, असहयोग आंदोलन। यह असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को चालू किया गया था। प्रश्न नंबर 56, हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। ये कथन किसका है? उपयुक्त कथन है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो बी है, जवाहरलाल नेहरू। ये कब बोले थे? 10 जुलाई 1946 में। 57 प्रश्न, किस आंदोलन में वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सही है, स्वदेशी आंदोलन। ये 1905 में जो है इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, स्वदेशी आंदोलन। प्रश्न नंबर 58, खादी को स्वतंत्रता की वर्दी किसने कहा? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो ए है, महात्मा गांधी जी ने। इस प्रकार से खादी स्वतंत्रता की वर्दी किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने। अब 59 प्रश्न नंबर देखते हैं। निम्नलिखित थे किस आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो यहाँ पर सभी आंदोलन दिए गए हैं। इन सभी आंदोलन में दिया गया है कि आपका असहयोग आंदोलन जो 1920 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका अप्रैल 1930 में, और होम रूल आंदोलन जो गांधी जी इसमें शामिल नहीं हुए, ये अप्रैल 1916 में था। प्रश्न नंबर 60, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? तो किस अधिवेशन में कहा गया था? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो आपका उत्तर ए है, लखनऊ अधिवेशन 1916। प्रश्न नंबर 61, नीचे घटनाक्रमों की सूची दी गई है, उन्हें तिथि के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए।
पहला दिया है बंग भंग का निर्माण, ये 20 जुलाई 1905। स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य स्वीकार करना, 7 अगस्त 1905। और स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 26 दिसंबर 1905। और सूरत फूट ये 1907। तो अगर हम इस तारीखों को, तिथियों को ध्यान से देखें तो 20 जुलाई, 7 अगस्त, 26 दिसंबर और 2007। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी सही हुआ 1, 2, 3, 4 क्रम से। प्रश्न नंबर 62, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर करके चयन करना है। तो सूची 1 में आपको समाचार पत्र दिए गए हैं, सूची 2 में संपादक दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। समाचार दर्पण ये मार्शमैन के द्वारा, मिराज उल अखबार राम मोहन राय, केसरी बीजी तिलक और यंग इंडिया महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो अगर इन सभी को हम ध्यान से देखने के बाद हमारा उत्तर जो है डी मिलता है, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। प्रश्न नंबर 63, अकबर के शासन काल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। तो यहाँ पर तानसेन दिया, सूरदास और हरिदास ये सभी शामिल थे, लेकिन बिलास खां शामिल नहीं थे। इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर होगा कि तीनों शामिल थे, 1, 2, 3। प्रश्न नंबर 64, मोपाला विद्रोह 1921 हुआ। तो इसके भी आपके पास जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही उत्तर है वो आपका बी ऑप्शन सही है, मालावार में मोपाला विद्रोह 1921। प्रश्न नंबर 65, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में लेखक दिया गया है और सूची 2 में पुस्तक दी गई है। तो चलिए देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी ने इंडिया डिवाइडेड, दिलीप मुखर्जी ने रैटरिस्ट और SN बनर्जी ने नेशनल इन मेकिंग और महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इस प्रकार से आपके सही जो ऑप्शन है वो सी है, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। प्रश्न नंबर 66, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो जजिया की समाप्ति ये आपका 1564 में, इबादत खां का निर्माण 1575, मजहर पर हस्ताक्षर 1579 और दीने इलाही की स्थापना 1582। तो इस प्रकार से जब इन चारों की तिथियों को अगर हम ध्यान से देखें तो जो सही क्रम बन रहा है ये आपका सही क्रम कंटिन्यू ही है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए सही होगा, 1, 2, 3, 4। प्रश्न नंबर 67, संस्कृत में अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी। तो इसके जो सही उत्तर दिए गए हैं, अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, पाणिनि ने। तो इसका सी ऑप्शन सही हुआ। प्रश्न नंबर 68, लखनऊ योजना का संबंध है। इसके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में से जो सही इसका उत्तर है वो ऑप्शन सी है, सड़क के विकास से। इस प्रकार से 68 प्रश्न का उत्तर सड़क के विकास हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये 2003 का आखिरी पार्ट था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ऐसे ही मैं BEO परीक्षा से संबंधित और भी प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने लाऊंगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, लाभकारी लगता है, आपको इससे फ़ायदा महसूस होता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।